चैप्टर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। कभी याद है वो वक्त जब फंडामेंटल एनालिसिस को ही ट्रेडिंग डिसीजंस का असली और सही तरीका माना जाता था? जब मैंने 1978 में ट्रेडिंग शुरू की, तब टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स यूज करते थे और बाकी लोग उन्हें कुछ हद तक पागल ही समझते थे। आज के टाइम में ये बात मानना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं जब वॉल स्ट्रीट और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेक्निकल एनालिसिस को एक तरह का मिस्टिकल मैजिक समझते थे। आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी न किसी फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड के कुछ छोटे एरियाज को छोड़कर प्योरली फंडामेंटल एनालिस्ट्स अब लगभग खत्म हो चुके हैं। इस बदलाव की वजह क्या थी? जवाब बहुत सीधा है, मनी। सिर्फ फंडामेंटल अप्रोच से कंसिस्टेंट पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ये अप्रोच उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो सप्लाई और डिमांड के बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस शीट्स, वेदर पैटर्न्स और बहुत सारे दूसरे वेरिएबल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करके एनालिस्ट प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? ये मॉडल्स अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल को मिस कर देते हैं, ट्रेडर्स खुद। मार्केट में प्राइस लोगों की बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन से मूव होता है, मॉडल से नहीं। चाहे मॉडल लॉजिकली सही हो, अगर मार्केट के बड़े ट्रेडर्स उस मॉडल को जानते नहीं या उस पर बिलीव नहीं करते, तो मॉडल का कोई फायदा नहीं। रियलिटी ये है कि फ्यूचर्स एक्सचेंज के फ्लोर्स पर जो ट्रेडर्स प्राइस को ड्रामेटिकली मूव कर सकते हैं, उन्हें अक्सर फंडामेंटल फैक्टर्स का बेसिक आइडिया तक नहीं होता। उनका ट्रेडिंग बिहेवियर अक्सर इमोशंस पर बेस्ड होता है, जो फंडामेंटल मॉडल की बाउंड्री के बाहर होता है। यानी जो लोग प्राइस मूव करते हैं, वो हमेशा रैशनल तरीके से एक्ट नहीं करते। आखिर में हो सकता है कि फंडामेंटल एनालिस्ट की प्रेडिक्शन सही भी निकले, पर तब तक प्राइस इतना वॉलेटाइल हो चुका होता है कि ट्रेड को एंड तक होल्ड करना बहुत मुश्किल, कभी-कभी इम्पॉसिबल बन जाता है।